हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जी के स्टडी में। आज के वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 2022 में आयोजित की गई थी, उसके 6 फरवरी 2022 का पेपर का एनालिसिस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है? तो ऑप्शन थे होजागिरी, चेराव नृत्य, चांगलो या मारूनी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए होजागिरी। अगला है महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये तीनों कप जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी या गोल्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है। अगला, मौलाना आज़ाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। तो ऑप्शन है आज़ाद का जन्म बंगाल में हुआ था, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत ए दिन की धारणा के प्रतिपादक थे, वह कई भाषाओं के जानकार थे, या ऑप्शन डी, वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिया था, आज़ाद का जन्म बंगाल में हुआ है। अगला है एफ आर बी एम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम नियम या अनिवार्य करता है कि मध्य अवधि के राजकोषीय नीति विवरण में कितने राजकोषीय संकेतकों को प्रेक्षित किया जाना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, और पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 6 या चौथा है 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। आगे पूछा गया था, बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? 19 जुलाई 1605 को, 18 जुलाई 1605 को, 16 अक्टूबर 1605 को या 17 अक्टूबर 1605 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1605 को। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है 1775 में, 1765 में, 1781 में या 1774 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1774 में। निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है? तो ऑप्शन दिए गए 2.6 ट्रिलियन, 5.2 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.6 ट्रिलियन, लेकिन वर्तमान में इसकी जीडीपी अपनी हो गई है 3 ट्रिलियन के लगभग। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन है वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अति चराई द्वारा या वनस्पति उन्मूलन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। लावणी लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से या महाराष्ट्र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, कतर के द्वारा या ऑप्शन डी, सऊदी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन के द्वारा की जाएगी। अगला है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच खेला गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत और वेस्ट इंडीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और वेस्ट इंडीज। 1895 में मालवा के राजनीतिक एजेंडे का मुख्यालय कहाँ रहा? तो ऑप्शन है झाबुआ में, नीमच में, खरगोन में या मुरैना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीमच में। अगला क्वेश्चन है,
मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला झांसी के किले को, ग्वालियर के किले को, तीसरा है अहिल्या का किला, या चौथा है चंदेरी का किला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, ग्वालियर का किला। वैश्य टेकरी और कुम्हार टेकरी खालिस्तान के प्राचीन स्थल यहाँ देखे जा सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दतिया में, रीवा में, उज्जैन में या सतना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन में देखे जा सकते हैं। सूर्य मंदिर शेषाई खालिस्तान शासकों द्वारा बनाया गया था। तो सूर्य मंदिर शेषाई प्रतिहार के द्वारा, दुलजरा के द्वारा, चोल के द्वारा या मौर्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रतिहार के द्वारा बनाया गया था। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संस्थान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है इंदौर में, भोपाल में, या थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर में या जबलपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है भोपाल में। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1978 में, 1984 में, 1996 में या 2005 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1996 में। निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम है? सबसे कम है पूछा गया है। ऑप्शन है भिंड में, मुरैना में, झाबुआ में या दतिया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है। 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का कुल व्यय अनुमानित है। 21-22 के लिए व्यय पूछा गया था 4.40 लाख करोड़, 2.34 लाख करोड़, 3.28 लाख करोड़ या 1.2 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 2.34 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का पूंजी परिव्यय 40,667 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 18-19 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि है? तो ऑप्शन है 18%, 23%, 7% या 12%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18%। अगला है पोर्सिलेन फिल्टर किसकी प्रयोगशाला में खोजा गया? ऑप्शन है पास्चर के द्वारा, लुई फिलिप के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पास्चर के द्वारा। काम तभी किया जा सकता है जब एक खालिस्तान लगाया जाता है। ऑप्शन पहला है बल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है ध्वनि, चौथा है दबाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बल। उद्योगों द्वारा होने वाले किस प्रकार के प्रदूषण से मशीनरी का खतरनाक शोर भी निकलता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या खतरनाक प्रदूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी को ठोस परत की विशेषता है? जिसमें पृथ्वी की ठोस परत की विशेषता है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर, जलमंडल, जैवमंडल या समताप मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिथोस्फीयर। अगला है कथन निष्कर्ष वाला है, तो आगे चलते हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? विषम बताना है तो सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी या व्हेल। तो इसका सही आंसर है उभयचर। आगे है खालिस्तान हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोटियम 90, कारमाइन 123, आयोडीन 123 या कोबाल्ट 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन 123। आगे है खालिस्तान में क्लोरीन की गंध होती है। क्लोरीन की गंध विरंजक चूर्ण में,
बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में या सीमेंट में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की गंध होती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, थर्ड ऑप्शन है ओजोन को या ऑक्सीजन को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? पामिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में अनुशंसित नहीं है? कान और नाखून साफ करना, ताजे और सीधे बाजार में फल खाना, किचन को साफ करना या ऑप्शन डी, बर्तन धोने के लिए साफ पानी का उपयोग करना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताजे और सीधे बाजार से फल खाना। आगे है योटा, अर्थात योटा का बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 10 की घात 21, 10 की घात 24, 10 की घात 27 या 10 की घात 30? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 की घात 24, 10 की घात 24 ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से क्या माचिस की तीली के सिर पर मौजूद होता है? एंटीमनी ट्रांस सल्फाइड, अमोनिया क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 90 बार या ऑप्शन डी दिया गया है 60 बार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार। अब यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से 100 तक अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब चलते हम सीधे सेकेंड शिफ्ट के पेपर पर। ये 76 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 82। तो हम सीधे आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर पर। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये 2 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का। अब सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, ताजमहल सम्राट खालिस्तान द्वारा बनाया गया था, इसका निर्माण वर्ष खालिस्तान में पूरा हुआ? तो ऑप्शन दिया गया है, अकबर के द्वारा बनाया गया था और 1643 में पूरा हुआ। अकबर द्वारा बनाया गया 1543 में हुआ। शाहजहाँ द्वारा बनाया गया 1643 में हुआ और शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया लेकिन 1543 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहाँ 1643। सिराजुद्दौला की सेना का कौन सा सेनापति प्लासी के युद्ध में कभी नहीं लड़ा बताना है। तो मीर कासिम, मीर जाफर, हैदर अली या शाहबाज खान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर। बैंक और मुख्यालयों का गलत मिलान करना है, गलत मिलान देखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में है, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में है या फिर ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क यूएसए में। ये सही होगा इसका। तीसरा है, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आंध्र आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या अलगाववादी आंदोलन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जेम्स कार्टियर, सर एलिया इम्पे,
सर चार्ल्स वुड या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर एलिजा इम्पे। आगे है, टोर्नेडो बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? और ऑप्शन दिए गए हैं कैरेबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर या काला सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर। फूलदाई उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। एमपी राज्य बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो बैडमिंटन अकादमी इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या जबलपुर में? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन अकादमी जो है वो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश बिलियर्ड एंड स्कूनर एसोसिएशन कहाँ पर है? तो स्नूकर एसोसिएशन कहाँ पर है? तो ऑप्शन है भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, इंदौर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया गया है सांची को, खजुराहो को, उज्जैन को या मांडू को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांची को। अंतरी में किसका मकबरा है? गौस खान का, अब्दुल फाजी का, आदिल शाह का या बाज बहादुर का? तो ऑप्शन बी इसका सही है, अब्दुल फाजी का। रावलखेड़ी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थित है? पेशवा बाजीराव की, बालाजी बाजीराव की या पेशवा रघुनाथ राव की या पेशवा माधव राव की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव की। थांदला का सीढ़ीदार कुआं, स्टॉपवेल और मंदिर खालिस्तान काल में बनाया गया? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त या तीसरा है मुगल या चौथा है चालुक्य। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मुगल। किशोर कुमार ने कितने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते? ऑप्शन है 3, 6, 8 या 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है? उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, ईशान कोण या दक्षिण मध्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर मध्य। अगला है, जनगणना 2011 द्वारा अनुसूचित मध्य प्रदेश द्वारा दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 36.43%, 25.87%, 20.35% या ऑप्शन डी 16.67%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20.35%। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कमर, कोमल, मारिया गोंडो या फिर जुआंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? फिर दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन दिया गया है 30.72%, 20.27%, 18.21% या 23.72%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30.72%। अगला है, काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला खालिस्तान में के किस्में हैं? तो लहसुन की, अदरक की, प्याज की या ऑप्शन डी है मिर्च की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिर्च की किस्में है। गेट की स्थापना कब की गई? 1923 में, 1930 में, 1947 में या 1985 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1947 में। अगला है, जल जनित रोग है अमीबियासिस,
ठंडा, अमीबियासिस, ठंडा, चिंता या कठमाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीबियासिस। शारीरिक गतिविधि के कमी के कारण हो सकता है अच्छा प्रतिबिंब, सक्रियता, रोग या स्वास्थ्य। तो ऑप्शन सी है रोग। ओम खालिस्तान की इकाई है हवा का दाब, कांच का आयतन, विद्युत प्रतिरोध या दूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत प्रतिरोध। पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 25 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 मीटर। खालिस्तान भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। कचरे को खुले मैदान में फेंकना, डिग्रेडेबल कचरे को उचित तरीके से डंप करना, रासायनिक उर्वरक का उपयोग या गैर जैव निम्नीकरण का डंपिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये कथन निष्कर्ष वाला है। इसके बाद है खालिस्तान सिस्टम संकरी पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है जिसमें खेतों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ऑप्शन है स्प्रिंकलर, सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप या टेप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रिप। निम्नलिखित में से कौन शैवालिक कोशिका भित्ति का रासायनिक अभिलक्षण है? ऑप्शन है सेलुलोज, म्यूसिन, चिटिन या एल्गिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय समरूपता को दर्शाता है? तो हाइड्रा, केचुआ, स्टारफिश या स्पंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केचुआ। खालिस्तान परिवर्तन व प्रगति है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, शारीरिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका सही है, रासायनिक परिवर्तन। अगला है खालिस्तान एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। तो स्ट्रोंटियम 90, काइमाइन, आयोडीन 123 या कोबाल्ट 60 या 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। क्या होता है जब जल में त्वरित चूना मिलाया जाता है? तापमान घटता है, गर्मी मुक्त होती है, गर्मी अवशोषित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्मी मुक्त होती है। रियान किससे बनता है? लकड़ी, फल, सब्जी या औद्योगिक कूड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लकड़ी लुगदी। लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे बनता है। अगला है MRI का फुल फॉर्म क्या है? MRI का फुल फॉर्म है, ऑप्शन है मैग्नेटिक रिसॉल्व इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, माइक्रो रेजोनेंस इंडिकेशन या माइक्रो रिसॉल्व इमेजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 56 है? तो पैलेडियम, बोरियम, ऑप्शन थर्ड है स्कैंडियम या थुलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरिलियम का परमाणु जो क्रमांक है वो 56 है। अब यहाँ से ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से पूरे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से पूरे 100 क्वेश्चन तक अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में हमने 6 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का हमने एनालिसिस देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शिफ्ट के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर के एनालिसिस में।